हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। दोस्तों, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 8 बजे से। अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मम्मी का कॉल आया था, मैं थक गई हूँ। अब हो जाता है, मम्मी भी अब बुजुर्ग की गिनतियों में आ चुकी है, तो हो ही जाता है, नई बॉडी उतना काम कर पाती है। और बच्चों के साथ तो बहुत दिक्कत होती है, घड़ी घड़ी उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो अभी मैंने खाना बना दिया। अब मैंने अपना है और कब्बी का ही खाना बनाया है। कब्बी के लिए मैंने खिचड़ी बनाई, अपने लिए मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई और दो दो अंडे रखे हैं और अजवाइन का पानी रखा है उसके लिए। तो अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और क्या करना करना पड़ता है, अपनों के साथ सब कुछ करना पड़ता है और करना भी चाहिए। जितना हो सके उतना करिए और बाद में भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान सब अच्छा करता है। तो मैं चलती हूँ अभी हॉस्पिटल और मम्मी आएगी ओला में। ठीक है। और अभी थोड़ी आज ये है कि हिमानी का कल पेपर है, तो हिमानी आ रखी है, तो थोड़ा हिमानी के साथ वो हो जाएगा, क्या हेल्प हो जाएगी। हिमानी हेल्प कर देगी खाना खुना बनाने में, क्योंकि मम्मी भी थकी हुई है। और एक तो चल, मेरा तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया है कि कल से नानू दक्षु की छुट्टी है स्कूल की। अब उनकी कल से वेकेशंस पड़ गई है, समर वेकेशंस, तो उनके साथ मुझे दिक्कत नहीं होगी, तो अपने आप वो कर लेंगे। तो चलो मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल में। ये देखिए आप, हॉस्पिटल का सुंदर सा मंदिर। और हम चलते पेशेंट के पास। दोस्तों, मैं अभी मम्मी को रैपिडो में बिठा के आई हूँ घर पे। यहाँ पर हमारे बच्चे ने पी लिया है दूध और मैं उसे डकार दिला रही हूँ। अब ना छोटे बच्चों को संभालना, पकड़ना बहुत ही वैसा लगता है, मतलब थोड़ा डर सी लगती है, क्योंकि अब अपने बच्चे जो हमारे हैं ना, वो बड़े हो गए हैं। और ऐसा लगता है कहीं बच्चे छूट ना जाए। बार बार मुझे, मैं जितनी बार उसको पकड़ रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है भगवान गिर ना जाए, मेरे हाथ से छूट ना जाए। तो यहाँ पे मैं इसको डकार दिला रही हूँ। उसने दूध पिया है और डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जब डकार दिला देते हैं ना, तो इसका मतलब बच्चे का जो दूध है वो पच गया है। उसे बार बार अब मतलब उसे भूख भी लगेगी और डकार नहीं दिलाएंगे तो भूख भी नहीं लगेगी। और यहाँ पर मैं भी बैठ जाती हूँ खाने के लिए। कब्बू को भी देती हूँ, मैं भी खाती हूँ और घर से बना के लाई थी। और जो मैं सब्ज़ी बना के लाई थी ना, तेल वाली, मतलब थोड़ा तेल में फ्राई करी थी सब्ज़ी मैंने। आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में। लेकिन मैंने को लगा कि मैंने गलती कर दी, मैं ऐसे क्यों लाई मैंने सब्ज़ी। मेरे को टिफ़िन ही नहीं मिले, क्योंकि आधे टिफ़िन वहाँ पर थे। तो मैंने क्या करा, कटोरी में सब्ज़ी डाली और उसके ऊपर फॉइल पेपर से उसे रैप कर दिया। और मैं ये बोल रही थी आपको, जब भी हम ये खाते हैं ना सब्ज़ी, मतलब सूखी सब्ज़ी, तो मॉर्निंग के टाइम पे ही अच्छी लगती है। और नाइट में खाओ ना तो वो अच्छी नहीं लगती, उसके साथ ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हिमानी ने मेरे लिए रोटी बनाई थी और सब्ज़ी मैंने बनाई थी और खिचड़ी बनाई थी कब्बू के लिए दलिया की। उसको मैंने दलिया और मूंग की खिचड़ी दे दी थी। मैं खाने के लिए बैठी ना, तो मुझे बहुत सूखा सूखा ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसे गले से नीचे ही नहीं जा रहा था। वैसे भी हॉस्पिटल में खाने का मन नहीं करता है, और थोड़ा अगर अच्छा खाना ना मिले तो और ही ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए, कब्बू के लिए काला नमक लेके आई थी कि अगर नमक कम ज़्यादा होगा तो तू खा, मतलब डाल लेना, क्योंकि काले नमक से क्या होता है, खाना पच जाता है। तो यहाँ पे मेरा अजीब सा हुआ। मैंने कहा पहले मैं चाय लेके आती हूँ और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। जहाँ मुझे 2 रोटी की भूख थी ना, वो मुझसे आधी रोटी भी नहीं खाई जा रही थी। तो मैं इसको बंद करती हूँ, साइड में रखती हूँ और हाथ साफ़ करती हूँ, निकलती हूँ वो लेने के लिए, चाय लेने के लिए। दोस्तों, मैं खाना खाने के लिए बैठी थी, जैसे कि आपने देखा था। और ना, सब्जी या रोटी इतनी सूखी सूखी हो रही थी ना, क्योंकि ऐसा खाने की आदत है नहीं हमको। तो अभी मैं थोड़ी सी चाय लेने आई हूँ और रात के 10 बज गए। 1 घंटे से लाइन पे खड़ी हूँ और भाई साहब ने अब जाके मुझे चाय दी है। और ऐसा ही होता है जब घर से बाहर होते हैं। सब गाइस, हॉस्पिटल आके देखी, बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा। दोस्तों, जब भी मैं हॉस्पिटल में आती हूँ ना किसी के साथ रहने के लिए, मतलब होता ही है, अब कभी ना कभी कोई ना कोई एडमिट होता है ना, माइंड से प्रिपेयर होके आती हूँ बढ़िया करके। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए और पहले मैंने सैनिटाइज़ करती हूँ, पहले मैंने हाथ बाहर धोती थी, फिर मैंने सैनिटाइज़ करा और फिर मैंने अपना खाना खाया। खाना खाने में अब, मतलब मैं 6 रोटी लेके आई थी, तो मैंने कम से कम 4 रोटी खा ली थी। और मैं अपने 2 अंडे अपने लिए लाई थी, 2 कब्बों के लिए लाए थे, लेकिन इच्छा सी ही नहीं हो रही थी खाने की। तो जैसे तैसे मैंने 4 रोटी खाई और सब्ज़ी मैंने ज़बरदस्ती चम्मच से खा ली थी, क्योंकि
खाना ज़रूरी है भैया। जब हॉस्पिटल में रहना है तो मैं तो बोलती हूँ, जो हॉस्पिटल में रहता है ना, जो है हॉस्पिटल में एडमिट है वो तो बेचारा होगा ही ना, लेकिन जो साथ वाला होता है ना, उसका ज़्यादा चांसेस होते हैं बीमार पड़ने के लिए। तो भाई बीमार नहीं पड़ना है तो अपने टाइम टू टाइम खाना खाओ और स्वस्थ रहो। दोस्तों अभी अभी हमने खाना खुना खा लिया है। कब्बू अभी बच्चों को फीड करा रही है। मैंने कहा चलो थोड़ा मैं अभी ज़रा खाने के बर्तन वर्तन धो के आती हूँ, और बेबी ने ज़रा पॉटी शॉटी करी थी तो साफ़ करके आती हूँ कपड़ों को, क्योंकि कपड़े सूखने भी ज़रूरी होते हैं ना बच्चों के, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो हम लाए ही नहीं, और गंदे बच्चे जल्दी कर देते हैं। तो अभी मुझे उसे डकार दिलानी है छोटे को, और बड़ा बेकार एक्सपीरियंस होता है वैसे हॉस्पिटल का। चलो ये तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, पर मैं तो कहूँ बस ऐसी खुशियों के लिए लोग हॉस्पिटल आए और परेशान होने के लिए ना आए। तो अब थोड़ा मैंने बिस्तर बिस्तर लगाता, मैं आपको अपना बिस्तर दिखाती हूँ आज का, और सोते हैं। और क्योंकि हर 2-2 घंटे में तो बच्चे को फिट कराना है अभी, तो अलार्म लगाना पड़ेगा 2-2 घंटे का। और बेबी का फेस हम आपको तब दिखाएंगे जब बेबी का नामकरण होगा, ठीक है। तो जब नामकरण होगा 11 दिन या 21वें दिन में, तब हम आपको बेबी का फेस रिवील करेंगे, दिखाएंगे। और आप खूब सारा उसको आशीर्वाद देना, फले फूले खुश रहे, हेल्थ वेल्थ अच्छी रहे उसकी। तो चलो दोनों माँ बच्चे जच्चे दोनों अच्छे रहने चाहिए। और चलो मैं चलती हूँ अभी, क्योंकि उसके साथ 24 घंटे, थोड़ी देर मतलब 24 घंटे कब्बू के साथ चाहिए एक आदमी ना। सो गई है, मैंने कहा तू थोड़ी देर सो जा, रेस्ट कर ले, फिर दूध पिलाना पड़ता है 2-2 घंटे में। और यहाँ पे हम सोते हैं, अभी सो जाते हैं क्योंकि टाइम है। सोते हैं, कल मिलेंगे। ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हम लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। सो दोस्तों, ये एक दिन का बच्चा है लेकिन इतना खतरनाक है ना। इसको ना बिस्तर पे रख रहे हैं तो ये रो रहा है, इसको गोद में रख रहे हैं तो ये चुप हो रहा है। तो इसने पूरी रात भर ऐसे ही करा है, रोता रहा रोता रहा रोता, खुन 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 रोता ही रहा। और मेरे तो ऐसी है भैया, एक बार नींद आ गई ना, या तो पड़ी जाएगी, खतरनाक पड़ जाएगी कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। या तो मुझे जब डिस्टर्बेंस होगा ना, तो छोटी सी छोटी खुनखुनाहट का भी मुझे डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन 4, 4:30, 5, 4, 4, 5 बजे तक तो हम सोए ही नहीं थे। थोड़ा बहुत बीच बीच में नींद आ रही थी, फिर उठना पड़ता, क्योंकि अगल बगल बच्चे थे जो रोए जा रहे थे, और हमारा वाला भी थोड़ा कर ही रहा था परेशान। एक तो पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये सफाई का कीड़ा ना हो इसके अंदर, क्योंकि अगर थोड़ा भी गंदा कर रहा है ना, सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, तो बहुत रो रहा है कि मुझे साफ़ करो। और जब साफ़ कर रहे हैं ना तो चुप हो जा रहा है। तो आजकल के बच्चे भैया एडवांस बच्चे हैं, एआई का ज़माना आ गया है, जेनजी हैं ये हमारे। तो थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होगा ही ना हमारे हमारे टाइम में और इनके टाइम में। तो अभी मैं 1 बजे इसको मैंने गोद में ले रखा है, और एक बार ही नहीं 36 बार ये उठा है। और नींद ऐसी आ रही है कि क्या करे क्या करे क्या करे। और यही है, रात को हम किसी को परेशान भी नहीं कर सकते कि चलो यार फ़ोन देख लिया। तो थे 1-2 लोग थे जो बोलते हैं ना मंद बुद्धि होते हैं, क्योंकि अब भैया वार्ड में आए हैं पेशेंट, सब बच्चे वाले हैं, किसी का ऑपरेशन है, कोई नॉर्मल डिलीवरी वाले हैं, सबको परेशानी हो रही है और फ़ोन चला रही हैं जो बच्चे जिनके हफ्ते भर से ज़्यादा हो गए हैं, या मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये देखो आप, मैं इसको ऐसे करके चुप करा रही हूँ, भैया चुप हो जा। नीचे रखा है, अब रोने लग गया, अब उठाऊँगी तो चुप हो जाएगा। बहुत ही हमारा बच्चा ब्रिलियंट बच्चा, जेन ज़ी बच्चा बोल सकते हो आप इसको।
दोस्तों अभी हम पी रहे हैं मॉर्निंग टी। मिले हमारी नई नई पेशेंट थोड़ी होते हो तुम, हमारी पुरानी माँ की ने क्या बोलते हैं, न्यू मॉम तो बन गई। मॉम तो पहले से बन रखी थी ना, एक और मॉम बन गई है, डबल मॉम बन गई है। इन्हें बधाई दो आप। हम इनके लिए चाय लेके आए हम। आजकल हम इनकी सेवा पाने पे लगे हैं। आंखें भर रही है हमारी सेवा कर करके। तो गाइस हम चाय पीते हैं। हमारा कल्ला सो रहा, सो के रखा बड़ा खतरनाक है ये भी। एक दिन का आदमी, गंदगी पसंद नहीं है, पॉटी करी और रोने लग गए इतनी जोर जोर से। सो दोस्तों अभी बज गए 9। मैंने कहा थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि भूख भी लग रही है। अब मौसम पैक पैक सा होगा आज। लेट्स सी। नाश्ते में मेरे को तो एक बार ना, जो कैंटीन नीचे थी ना, जब मेरे दक्ष की थेरेपी होती थी, तो हम नीचे एक कैंटीन में खाते थे। क्या क्या रहता था, बंद नहीं सॉरी, ब्रेड। ब्रेड के नीचे अंदर किसी के अंदर पनीर, किसी के अंदर पालक, बहुत टेस्ट था। और सबसे ज़्यादा अच्छे ने उसकी चटनी होती थी। तो अब जब मैं शाम को रात को चाय लेने आई थी ना, तो मैंने वहाँ देखा था। अब मेरी तो एक हैबिट है ना, जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है तो अगर दिख जाए तो खानी है। तो मैं सोच रही हूँ जाती हूँ नाश्ता करती हूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर ने आना राउंड पे, और वीरू आएंगे 11 बजे। तो मैंने कहा तब तक तो खैर मुझे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद भी मुझे नहीं पता भी क्या होगा, क्या है, मतलब वो रह पाएगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या मुझे ही रहना पड़ेगा। और घर से भी कॉल आ रहा है कि बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। अब बच्चे हैं वो भी परेशान करेंगे, थोड़ा बुड्ढों को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि बुड्ढों को परेशान ना करें। पिस जाती हूँ मैं हर जगह से। तो पहले तो मैं जाती हूँ नाश्ता करती हूँ, भूख लगी है बहुत तेज। उसके बाद क्या क्या होता है अपडेट देते रहेंगे आपको। थकान भी लगी है, नींद ऐसी काट रही है ना, आंखें बहुत ज़्यादा नींद से कट रही है। तो पहले दोस्तों ब्रेकफास्ट मैंने कर दिया है। मैंने खाया काठी रोल जो बासी था, एक चाय जो अच्छी थी। मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने मंगाया एक ऑमलेट, खा के टन। अभी 11 बजे अब आई वो होगा क्या, अभी है डॉक्टर का विजिट का टाइम है, तो अभी हम बाहर पहुँच घूम रहे हैं। 11 बजे जाएंगे अंदर। जाना है हमारे बच्चे को वैक्सीन के लिए। अब मैं से वैक्सीन के लिए लेके जा रही हूँ, और थोड़ी देर में इसके पापा आने वाले हैं, और फिर मैं चलती हूँ घर। फिर शाम को आऊँगी, नाइट शिफ्ट मेरी है, तो अभी थोड़ी देर में लेके चलती हूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर अभी राउंड पे आए थे दोबारा इनको देखने के लिए। सो गाइस हमारे चिंकी को लगेगी अभी वैक्सीन। अभी रोएगा ट्या करके। दोस्तों अभी बज रहे हैं 2:30। मैं करीबन 2 बजे घर आ गई थी, और नहाई धोई, कपड़े वगैरह धोए, बच्चे के भी कपड़े धोए, अपने भी नहाने नहीं की, कपड़े कुपड़े धोए, खाना खुना खाया, बर्तन अभी मैंने छोड़ दिया। मैं भी सोती हूँ, मेरी आँखें इतनी काट रही है ना ये चीज़ें, ऐसे बहुत तेज़ काट रही है। और अभी मैं दवाई डालती हूँ, थोड़ा आई ड्रॉप, रिफ्रेशर वगैरह, और मैं सो जाती हूँ। और हमारे उसमें ना जब नहाते हैं ना, मतलब जैसे छौं जुट्ठे में नहाते हैं, तो हमारे बाल रोज़ धोते हैं। मतलब अब जितने दिन मैं हॉस्पिटल जाऊँगी आऊँगी, तो रोज़ सर धोना होता है, तभी जाके मतलब छौं जाती है, मतलब छौं जाती है। फिर उसको गौमूत्र का छिड़कान करते हैं हमारे उसमें, और तब जाके घर के अंदर आते हैं। जो कपड़े धोते हैं, पहनने हुए होते हैं, सब पे बैग वैग सब में गौमूत्र डालते हैं, तभी छौं जाती है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप वॉचिंग अंजू कंडारी न्यूज़ 07। बाय।